नमस्कार, आदाब। मैं निशात बारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आपका। मेरे इस चैनल का नाम निशात बारी लीगल बैटल है और इस चैनल में मैं आपके सामने कुछ ऐसे केस लाती हूँ जो हमारे समाज में हो चुके हैं या जो हमारे समाज में हो रहे हैं। आज जिस केस के बारे में मैं आपके पास चर्चा कर रही हूँ वो केस हयाघाट थाना क्षेत्र के छतौना गाँव का है और ये एक भूमि विवाद है। भूमि विवाद रास्ते के लिए होता है। दो चचेरे भाइयों के बीच में इस भूमि के लिए, रास्ते के लिए काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा होता है और इस झगड़े का अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है कि एक भाई को अपने बेटी की जान से, एक भाई की बेटी को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है और मिलता कुछ नहीं है, हासिल कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी की जान लेकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको खुद किसी भूमि विवाद से आपको फैसला नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने ग्राम कचहरी जा सकते हैं, वहाँ से फैसला नहीं मिलता है, आप एसडीओ के पास जा सकते हैं, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, आप थाना जा सकते हैं, कहीं भी जाकर किसी की भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन मारपीट करके खुद या किसी की जान लेकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आपको फिर इसका बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। तो आज जिस केस के बारे में मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ वो हयाघाट थाना क्षेत्र के छतौना गांव का है और इसकी जो कांड संख्या है वो 86/2009 है और एसटी नंबर इसका 436-10 है और इसमें जिस जिस धारा के तहत लोगों को सज़ा मिली है वो धारा 147, 149 और 302 है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आश्चर्यजनक बात, जो बहुत ही हैरत वाली बात, वो ये है कि एक बच्ची की हत्या हो जाती है और इस हत्या को अंजाम देने वाली जो ये 7 महिलाएं हैं, 7 महिलाओं ने मिलकर एक बच्ची को पीट पीट कर मार दिया और वो भी बस एक रास्ते के लिए। वो बच्ची जो है वो ग्राम छतौना की रहने वाली है और एक सुबह जो है वो अपने पिता के लिए खाना लेकर रोज़ की तरह जा रही थी और इसी दौरान उसकी जो चाची और फुआ रहती हैं, जो चचेरी चाची और फुआ लोग हैं, उन लोग उस बच्चे को पकड़ लेती हैं और खाना वो अपने पिता के पास, उसके पिता काम पर जाते हैं रोज़ सुबह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मज़दूर होते हैं गांव में वो सुबह जगते हैं और सुबह 8 बजे से ही उनका काम शुरू हो जाता है। तो ये लगभग 10 बजे करीब का वाक़या है जब वो बच्ची सुबह में अपने पिता के लिए खाना बनाकर उसको खाना पहुंचाने जाती रहती है। तो उसकी चाची, जिसमें 5 चाची है और 2 फुआ मिलकर उस बच्ची को पकड़ लेती है और उसकी इस तरह से पिटाई करती है कि वो बच्ची की मृत्यु हो जाती है। तो इन सारे क्रम में जो है मैं आपको बता दूं कि दोष तो सबका रहा होगा, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 8 से 10 साल के बीच में रही होगी, किसी का कहना है कि 8 साल की थी, किसी का कहना है कि 10 साल की थी, तो 8 से 10 साल के बीच में थी। मैं 8 साल की कहती हूँ कि ये बच्ची 8 साल की थी और अपने पिता के पास खाना लेके जाने के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मारने वाली जो महिलाएं हैं वो किस तरह मारती हैं मैं आपको बता दूं। फट्टा से मारती हैं उसको, छड़ी से मारती हैं उसको, हाथ से मारती हैं और खुरपी से उसके होंठ को काट देती हैं। इस तरह से मारती हैं वो। इतना मार पड़ता है, इतना इंटरनल इंजरी रहता है उस बच्ची के बॉडी में कि बॉडी का जितना भी नस है वो सब ब्लॉक हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में बंद होने लगता है। जब उन लोगों को लगता है कि बच्चे की हालत ख़राब हो रही है तो बच्ची को वहीं हयाघाट के पीएचसी में ले जाया जाता है, जहाँ बच्ची का ट्रीटमेंट चलता है। लोगों को लगता है कि चलो पट्टी वट्टी हो गई है, कुछ दवा इंजेक्शन हो गया है, उसके बाद बच्ची ठीक हो जाएगी, हम इसको लेकर घर चलते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होता जाता है और ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से बच्ची की मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाएं ब्रेस्ट पे बहुत बुरी तरह से मार था, उसके होंठ को खुरपी से काट दिया गया था और बॉडी के सारे नस में ब्लड का क्लॉटिंग था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में आया है। उन लोगों का कहना था, जिन लोगों ने बच्चे की हत्या की है, उन लोगों का कहना था कि ये तपेदिक की बीमारी से मर गई है, हम लोगों के मारने से नहीं मरी है। लेकिन इसका कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और न ही कोर्ट में ये प्रूफ हो पाया। दरभंगा के एडीजे 9 ने ये फैसला सुनाया है। इस एडीजे 9 में इस केस को जो एपीपी लड़ रही थी उनका नाम रेणु झा है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है कि मतलब कोर्ट में बहुत
वक्त लग जाता है किसी फैसला को आने के लिए, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस पे और सातों महिलाओं को अपने एडीजे 9 के समक्ष जो है दोषी करार करवाया, साबित करवाया कि हाँ इन लोगों ने सच में क्राइम किया था। क्योंकि उन लोगों की तरफ से बहुत एक ठोस मुद्दा रखा जा रहा था कि लड़की जो है वो मारने से नहीं मरी है, तपेदिक की बीमारी से मरी है। अगर तपेदिक की बीमारी से उसको मरना होता तो वो पहले भी मर सकती थी, मारने के बाद क्यों मरती। और इन लोगों को जो धारा लगा है वो धारा 147, 149 और 302 लगा है आईपीसी का। हम आपको बता दें कि एक धारा 147 जो है वो कई लोगों को एक जगह इकट्ठे होकर और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, और धारा 149 जो है वो भी इसी तरह विधि विरुद्ध लोगों का जमा हो जाना किसी एक जगह और किसी एक ऐसे काम को अंजाम दे देना, इसमें भी अपराधी को अपराधी ही माना जाता है। ये एक अपराध का काम है, कई लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाना, मारपीट करना। धारा 147 में जो है दंगाइयों वाला माना जाता है कि अगर आप दंगा करने की नीयत से, तो क्योंकि मारपीट और झगड़ा हो रहा था यहाँ, इसीलिए धारा 147 लगा। धारा 149 इसमें लगा क्योंकि कई सारे लोग मिलकर उस लड़की को मारे थे। एक जन समूह था जो विधि विरुद्ध इकट्ठा हो गया था और सब लोग कानून को अपने हाथ में लेकर उस एक बच्ची को 7 लोग मार रहे थे, तो वो मरती या बचती, ये कैसे कोई कह सकता है कि वो बच्ची बच सकती थी। और इसमें जो धारा 302 लगा है वो धारा 302 इसलिए लगता है आईपीसी का कि जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी को मारे जिससे वो मर जाए तो उसमें आजीवन कारावास होता है, और आजीवन कारावास के साथ साथ इसमें कुछ आर्थिक दंड भी देना पड़ता है। इसमें 7 महिलाओं को जेल हुआ है, आजीवन कारावास की सज़ा मिली है, प्लस इन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है। अब जिन महिलाओं को दोषी साबित किया गया उन महिलाओं का जो अभियुक्त है उनका मैं आपको नाम बता देती हूँ इन अभियुक्त का, क्योंकि नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं देखकर बताऊँगी। बुच्ची देवी है, इनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष है। मुन्नर देवी है, इनकी उम्र जो है 60 वर्ष है। मलभोगिया देवी है, इनकी उम्र 65 वर्ष है। सीता कुमारी है जिनकी उम्र 36 वर्ष है। इंदू देवी है जिनकी उम्र 45 वर्ष है। और चधुरन देवी है, इनकी उम्र 60 वर्ष है। भुखली देवी है, इनकी उम्र 40 वर्ष है। और ये सभी महिलाएं जो है वो छतौना की ही है रहने वाली। उनकी फुआ है 2 और 5 महिलाएं जो है वो उनकी चाची है, और ये सब हयाघाट थाना क्षेत्र में आता है। तो अंजाम तो इसका यही बुरा हुआ कि सब लोगों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिली है और सबको अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अब मृत्यु तक उन लोगों को कोर्ट में जेल में ही गुजारना है, और प्लस जुर्माना हुआ। कहते हैं कि महिलाओं से घर सजता है और महिलाओं से ही घर चलता है। उनके बाल बच्चे भी रहे होंगे, पति भी रहे होंगे, माँ बाप भी रहे होंगे, पूरा घर उनका उजड़ गया, क्योंकि एक औरत जो रहती है वही पूरे घर को संभालती है, वही पूरे घर को चलाती है। कोर्ट में जब बहस चल रही थी, जब इसका ट्रायल चल रहा था, तो बार बार उनके पक्ष से कहा जा रहा था, उन 7 महिलाओं के पक्ष से जो उनके वकील साहब है वो कह रहे थे कि सर ये महिलाएं हैं, इनको इस तरह की सज़ा ना दी जाए जिससे उनका घर उजड़ जाए। तो ये महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं ने जो काम किया था वो काम पुरुष से भी बहुत बुरा था। ये काम मतलब सराहनीय नहीं था। आप यहाँ पर वुमेन कार्ड खेलकर किसी की जान को लेकर खुद नहीं बच सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी भूमि विवाद को या किसी भी विवाद को लेकर इतने ज़्यादा गुस्सैले मत बन जाइए, गुस्से को अपने इतना ज़्यादा बढ़ावा न दे दीजिए कि आपको भी कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए और उसके लिए आपको सज़ा भुगतना पड़ जाए। और अगर आपको मेरा ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को पूरा देखें। धन्यवाद।